अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का मकसद जो मुल्क के अंदर, जो रियासत के अंदर जो कमज़ोर तबकात हैं, जो जिनके पास रिसोर्स की कमी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल की गहराई से सलाम और मेरे रियासत के लोगों को प्यार भरा सलाम। सामीन जी वकार रावलपिंडी की खूबसूरत पार्क और मेरे साथ कैमरे में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं ये हैं अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया आज़ाद कश्मीर ज़ोन के सदर अरशद अब्बासी साहब, जो कि लोकल गवर्नमेंट में DG लोकल गवर्नमेंट भी रिटायर हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। अरशद साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गालिबन कुछ रोज़ पहले अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का प्रोग्राम हुआ है चमन कोट, तहसील दिरकोट, डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर में। आपने वहाँ से सिंध से लोग आए, डॉक्टर शफकत आए, नुसरत सैर अब्बासी साहब आए, वो इंटरव्यू लोगों तक मैंने पहुँचाए। मुझे ये बताइए कि इस इत्तेहाद बनाने का मकसद क्या है, और आपको प्रेसिडेंट बने हुए 2 माह हो गए हैं, और इन 2 माह में आपने एज ए प्रेसिडेंट इस इत्तेहाद तंजीम के लिए क्या किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंसर अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने व्यूअर से मुखातिब हो सकूं। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया दरअसल एक समाजी तंजीम है, फलाही तंजीम है। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का मकसद जो मुल्क के अंदर, जो रियासत के अंदर जो कमज़ोर तबकात हैं, जो जिनके पास रिसोर्स की कमी है, बिलखुसूस तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में और जो सोशल सेक्टर है उसमें अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया अपना रोल अदा करना चाहती है। क्योंकि हमने महसूस किया कि हमारा बहुत सारा टैलेंट तालीम के सेक्टर में सिर्फ रिसोर्स ना होने की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो हमने ये डिसीजन लिया अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्लेटफार्म से कि हम सारे मिलके, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया ना सिर्फ अब्बासी कबीले के लिए है, बल्कि ये सारे कबाइल के लिए, ये सारे जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए है। तो हमने अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्लेटफार्म से ये डिसीजन लिया कि हम सारे मिलके रिसोर्स जमा करें और जो ज़रूरतमंद हैं बिलखुसूस तालीम के सेक्टर में, सेहत के सेक्टर में और सोशल सेक्टर में उनकी मदद की जाए, ताकि हमारे ज़रूरतमंद जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अरशद साहब, आपने कहा कि अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सारे कबाइल के लिए है, तो फिर इसका नाम आपने अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया क्यों रखा है? ये मैं दरअसल मेरा इस तंजीम की सदारत संभाले हुए सिर्फ 2-2.5 माह हुए हैं। ये तंजीम तकरीबन पिछले 35 साल से काम कर रही थी और इसके जो सेंट्रल प्रेसिडेंट है, मरकज़ी सदर हैं, डॉक्टर शफकत मामून साहब हैं, और उनसे भी पहले ये तंजीम कायम हुई थी। तो शुरू में ही इसका नाम अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया रखा गया। दरअसल जो लोग जिन्होंने ये तंजीम कायम की थी उनका मकसद ये था कि बुनियादी तौर पर अब्बासी कबीले के प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनमें बड़े विजनरी लोग थे, बड़े लोग थे। क्योंकि अब्बासी कबीला बनो हाशिम है और बनो हाशिम कबीले की ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि बनो हाशिम को खाना काबा का मतवली भी बनाया गया। बनो हाशिम की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो सारे मज़लूम तबकात की, सारे कमज़ोरों की मदद करें। तो इस बुनियाद पे उन्होंने पहले अपने कबीले की बुनियाद पे इस तंजीम को कायम किया, और इंशाल्लाह लेटर ऑन मुझे अगर मौका मिला तो मैं बाकी कबाइल को भी इसमें शामिल करूँगा और सब मिलकर रियासत के जो कमज़ोर तबकात हैं, जो तालीम के सेक्टर में, जो सेहत के सेक्टर में, जो सोशल सेक्टर में, जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, हम सारे मिलकर उनकी मदद करें। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि आपको प्रेसिडेंट बने हुए 2 माह हुए हैं, 2 माह में आपने इस तंजीम के लिए क्या किया? इसमें मैं गुजारिश करूं कि मेरे इस सदर बनने से कबल ये जो तंजीम थी इसने कोई समाजी काम शुरू नहीं किया था। मैंने मुझे जब कहा गया कि मैं इसका सदर बनूं, तो मैंने सदर बनने के बाद ये बैठ के सोचा कि हम क्या करेंगे। इस तंजीम का मकसद कोई होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की अपने जो हमारी कैबिनेट है उससे रिक्वेस्ट की कि हमको इस तंजीम को समाजी बुनियाद पे कामों के लिए
इस तंजीम के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी बात से को सब ने जो है मेरी बात से एग्री किया और फिर हमने ये डिसीजन लिया और इंशाअल्लाह ताला हमने ये 2 माह के अंदर हमने आज से 3-4 दिन कबल चमनकोट हमारे जो बुज़ुर्ग हैं सरदार अब्दुर्रहमान ख़ान, सरदार कासिम ख़ान, उनके मज़ार पर उनके नाम से ही हमने एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस कराया है और पहला बच्चा जो है अलियान ज़हूर जो हिल का रहने वाला है उसको हमने स्कॉलरशिप दिया है और एक दूसरी बच्ची जिसकी तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई है इंशाअल्लाह उसको भी हम स्कॉलरशिप देकर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाएंगे। तो ये समाजी काम हमने इसका आगाज़ कर दिया है। अब भाई साहब LA-14 में मेरा और आपका हल्का वहाँ बड़ी पसमानदगी है, लोग जो है वह तालीम का मेयार नहीं है, कई बच्चे बच्चियाँ हैं जो तालीम हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास वो सपोर्ट नहीं है उनकी। तो उस तरफ क्या आप हमारा जो समाज है उस तरफ आपकी तवज्जो गई है कि वहाँ जो पिसा हुआ एक तबका है उसको ऊपर उठाया जाए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तालीम का वो मेयार कायम नहीं हो सका और बिलखुसूस अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे तालीम तो माशाअल्लाह तालीम के मैदान में हमने बहुत तरक्की की है पाकिस्तान के दीगर सूबों के बनिस्बत, लेकिन बदकिस्मती हमारी क्वालिटी एजुकेशन अभी उस तरह से नहीं हो सकी। तो हमने इस पे अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्लेटफार्म से ये भी डिसीजन लिया है कि हम एक स्कूल कायम करेंगे, इंटरनेशनल स्कूल कायम करेंगे चमेटी के मकाम पर और वो स्कूल जो क्वालिटी एजुकेशन जो बात आप कर रहे हैं कि तालीम का मेयार नहीं है, इंशाअल्लाह ताला वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करेगी। अच्छा भाई साहब, एक हम फ्यूचर में इस बात की उम्मीद रखें कि वहाँ पर हालात ऐसे हैं जो लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का जो एक विजन था या होना चाहिए, जो हमारे पीछे जो लोग थे उन्होंने एक इत्तेहाद रखा और कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जब अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का चमनकोट में प्रोग्राम होता है, दूसरे कबाइल भी लोग रहते हैं, तो वहाँ किसी किस्म के तासुब का पैगाम आपके हिसाब से तो नहीं जाता है? कतन कोई तसव्वुफ वाली बात नहीं है। ये मैंने पहले आपको कहा कि ये फलाई तंजीम है, ये समाजी तंजीम है और आपने देखा कि चमनकोट के मकाम पर हमने सब कबाइल के लोगों को दावत दी और इस चमनकोट में राजा निसार साहब अर्जा से तशरीफ़ लाए और उन्होंने ख़िताब भी किया। रात को जो हमारा खाना था उसमें राजा मुबशर एजाज साहब दीरकोट से तशरीफ़ लाए, खाने में शरीक हुए। सुबह क्योंकि उनकी मसरूफियत से इसलिए नहीं आ सके। फ़ारूक शाह साहब जो हमारे चमनकोट से एक इंतहाई मज़हब शख्सियत हैं वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और बहुत सारे दूसरे कबाइल का अवान कबीले के लोग हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले गुजारिश की कि ये तंजीम जो है ये समाजी तंजीम है, ये फलाई तंजीम है, ये कोई सियासी तंजीम नहीं। यहाँ पे मैं इंशाअल्लाह ताला मैंने जैसे आपसे कहा कि मुस्तकबिल में हम इस तंजीम में सारे कबाइल के लोगों को शामिल करेंगे। शामिल करने का मकसद ये है कि अगर हम इस काबिल हो सके, अगर हमारे पास रिसोर्सेज जमा हुए तो हम सारे कबाइल के बच्चों को, सारे कबाइल के जो बीमार हैं, सारे कबाइल के जो सोशल सेक्टर जैसा जहेज़ का मसला होता है, बाज़ औक़ात बच्चों की शादी नहीं हो सकती जहेज़ के, तो इसमें सब कबाइल को हम शामिल करेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जो इक़दाम हम बहुत जल्द उठाएँगे। अच्छा भाई साहब, हम देखते हैं कि जो LA-14 में जो अभी लोग काम कर रहे हैं, कई लोग जो है अपने प्लेटफार्म से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा, आप कौन सी शख्सियत से ऐसे इम्प्रेस हुए? देखिए, मैं अगर कोई लोग ये काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके साथ मिलके भी हम सब, मैं ये कहता हूँ कि मैं उन सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो इस तरह के काम करते हैं। और मेरी मालूमात में सच्ची बात है कि अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन मुझे इल्म हुआ है कि काफ़ी सारे लोग, मतलब नीला भट्ट में एक तंजीम है, इस तरह और मुख्तलिफ़ इलाकों में तंजीमें जो फलाई बुनियादों पे जो समाजी खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो मैं उन सब को अप्रिशिएट करता हूँ। जो बहुत बड़े लोग हैं, बेशक वो छोटे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन उनकी एक सोच है और उनकी एक फ़िक्र है, उसके ऊपर उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो ऐसे, और मैं भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उन सब के साथ मिल के हम काम करें। अच्छा, जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का विजन है वो उस पर रहेगी या इसमें भी कुछ सियासी इंतशार पैदा हो जाएगा मुस्तकबिल में? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सियासत में नहीं आएगी।
मैंने जिस दिन अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के इस इदारत का जो हल्फ लिया था, तो मैंने ये कमिटमेंट दी थी कि मैं इस प्लेटफार्म को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ हो सकता है, मेरी ज़ाती अपनी सोच भी हो सकती है, मेरा अपना नज़रिया भी हो सकता है, लेकिन अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्लेटफार्म को उस दिन हमने जो चमरकोट में प्रोग्राम किया, उसमें हमने सब पार्टियों के लोगों को दावत दी और सब पार्टियों के लोग वहाँ पे आए और सब बरादरियों के लोग वहाँ पे आए। तो इसको इंशाअल्लाह ताला हम किसी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बड़ा नोबल काज है और सब पार्टियों से मेरी दरख्वास्त होगी वो हमारे साथ तावन करें, हमारी मदद करें, ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। सामीन जी वकार, ये आज़ाद कश्मीर ज़ोन के सदर हैं अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया। वहाँ के लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं, कोई परेशानी है इनसे डिस्कस कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम देखेंगे कि अरशद साहब कितना काम करते हैं सोसाइटी के लिए, क्या जिन बातों का इन्होंने यहाँ पर दावा किया है उस पर ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, रावलपिंडी, पाकिस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अंसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। और मेरी आवाज़, मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरी स्पेशली अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के जो मेंबरान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, बाकी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो मुखय्यर आज़ाद से उनसे रिक्वेस्ट है कि अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के साथ तावन करें, ताकि इस प्लेटफार्म से जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जा सके। थैंक यू सो मच।